तो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का जो है 20 फरवरी को जो आप लोग एग्जाम दिए थे सामाजिक विज्ञान का, कैसा गया ये वह पेपर? और आप लोग बताइए कि आप लोग का अंक कितना रहा, अच्छा रहा पेपर? हमें उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा ही रहा होगा। आज हम लेकर के आए हैं 21 फरवरी को जो आप लोग जाइएगा एग्जाम देने के लिए मैट्रिक 2026 का, जो हम विज्ञान का जो है ना VVA क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए पहला सवाल देखिए, समीकरण 2H2 + O2, इसके बाद है तीर का चिन्ह है, 2H2O है एक। क्या है ये बताइए आप लोग, क्या है? तो ये जो है कौन अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। और ये पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। आप लोग अच्छी तरीका से पूरा वीडियो को देखिए और पूरा टेस्ट दीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए। आपका 21 फरवरी का जो एग्जाम है 2026 में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, VVA क्वेश्चन है, सभी VVA क्वेश्चन है, सभी को आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना है। टेस्ट आप लोग को अच्छी तरीका से देख करके ही जाना है आपको एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, तब आप जाकर के गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है? तो आप लोग बताइए, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, आप लोग बताइए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए भाई, कैसा लग रहा है वीडियो? इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग बताइए और कमेंट कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, गोलीय दर्पण में U, V और F के बीच संबंध है। आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में, ये फिजिक्स का सवाल है, गोलीय दर्पण में U, V और F के बीच संबंध है। यह है दर्पण सूत्र, 1/V + 1/U = 1/F। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है किसमें नापी जाता है? तो आप लोग बताइए किसमें नापते हैं? ऋणात्मक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक नापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का जो है धनात्मक में मापा जाता है। तो इसका उसका राइट, उत्तल जो पूछता तो धनात्मक, अवतल पूछा तो ऋणात्मक। चलिए अगला सवाल देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। बताइए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को यह भी सवाल रहेगा कि मानव नेत्र का सामान्य दूरी कितना होता है? तो 25 cm होता है। आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए, ये ओरिजिनल पेपर है, आप लोग ध्यान से देखिए और हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल टकराएगा ही, 100% विश्वास है। तो चलिए अच्छी तरीका से पूरा टेस्ट को देख लीजिए। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है। टिहरी बांध के टूटने से जो है प्रभावित होने वाला नगर है काशी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर है, तो ये हो जाएगा Cu + Ni + Zn हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु है, तो सर्वाधिक जो है तन्य धातु कौन हो जाएगा? सोना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते जाइए। अगला सवाल है, तांबा का प्रमुख अयस्क है, तो तांबा का जो है प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? Cu2S हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि कहलाता है, बताइए कौन कहलाता है? 4 ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें जो है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाएगा आप लोग जानते हैं, और ये VVA क्वेश्चन है, मोस्ट VVA क्वेश्चन है ये, ठीक। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग को जो है ना 80 आज ऑब्जेक्टिव कराने के लिए जा रहे हैं, आप लोग का देखते हैं कितना सही आता है। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो है खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी मोस्ट VVA क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे छात्रों। चलिए अगला सवाल देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। ये आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं।
कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए, चार ऑप्शन है, यकृत, तंत्रिका कोशिका, अविरिक और सभी। तो सभी नहीं होगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है, कवक हो जाएगा अपघटक का उदाहरण। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, कोई नहीं, उत्पादक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सब वीवीए क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पूरा क्वेश्चन को देखिए। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जो है जनन अंग कहाँ पाया जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में जो है जनन अंग। ये भी मोस्ट वीवीए क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए भाई, पौधों में जो है जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो ये पुष्प में पाया जाता है, फूल में, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो हो जाएगा लगभग 10 लाख। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए कितना मजेदार मजेदार सवाल है। आप लोग पूरा देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो इसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। चार ऑप्शन है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बताइए। वैसे आप लोग बताइए कौन सब जा रहे हैं 2026 में एग्जाम में, वे आप कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर उसका ए हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला सवाल देखिए, लेंस की क्षमता बराबर होती है, लेंस का क्षमता बराबर होती है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1/f। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n²। ये सूत्र ही है 2n²। इलेक्ट्रॉन का जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मानते हैं कक्षा का सूत्र ही है 2n²। चलिए अगला सवाल देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए आप लोग। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भाई, चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन उपधातु है। निम्न में कौन उपधातु है, तो बताइए निम्न में कौन उपधातु है। ये हो जाएगा जी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन समझा रहे हैं एग्जाम देने के लिए 2026 में, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, आप लोग बताइए पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या होगा। IAA हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या है, तो ये हो जाएगा 79। चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए अगला सवाल देखिए, कर्माकुंचन गति पाई जाती है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। तो कर्माकुंचन गति जो है कहाँ पे पाई जाती है भाई, ये ग्रास नली में हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। तो बताइए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ये भी आप 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए भाई, कितना अच्छा अच्छा सवाल है, कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। जो भी जाइएगा 2026 में एग्जाम देने के लिए उसको और कौन विषय का चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। धोने वाला सोडा रासायनिक सूत्र होता है, धोने का सोडा धवन सोडा कहते हैं। ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए भाई, चलिए अगला सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल जूम कर देते हैं, आप लोग को तकलीफ ना हो और स्क्रीन पे आप लोग देखिए सवाल को। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, ये मोस्ट वीवीआई है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर से सूचित करते हैं, जो कि डी देखिए कहां पे है, वही हो जाएगा इसका सही आंसर। राइट आंसर वही हो जाएगा, डी का डी। देखिए लेंस की डी फॉर डी, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डी हो जाएगा, डायोप्टर।
चलिए अगला सवाल देखिए, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का हो जाएगा ये सी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ये राइट आंसर डी हो जाएगा। सब हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाइए क्लास देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान है 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान, और 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए? चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक वेबर होता है, वेबर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है, यही सवाल है अगला। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन है 4 यहाँ पे, दही में कौन सा अम्ल है? तो बताइए, दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो कौन सा है? जो धातु सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, एयू है, जिसको सोना कहते हैं, एयू। चलिए राइट आंसर बी। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7 होती है। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों चलते जाइए, सवाल देखते जाइए। क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्लोरीन की पहले आप लोग बताइए कितना होता है? Cl17 होता है। तो बताइए कितना बच जाएगा? वही हो जाएगा बाह्यतम कक्षा में क्लोरीन का जो है कितना बच जाएगा बाह्यतम कक्षा, ये 7 हो जाता है, बच जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? तो वायुमंडल में बताइए कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीला हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते जाइए, फटाफट सवाल को देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, सभी को नोट कर लीजिए, एग्जाम जो है आप लोग का बहुत नजदीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखते जाइए, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है यहाँ पे, चुनौटा चुनौटा सवाल है, देखते जाइए। निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा ऊर्जा स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये हो जाएगा जैव मात्रा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए देखते जाइए, देखते जाइए। मेरू रज्जु निकलता है, मेरू रज्जु निकलता है, तो मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर बताइए, ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क से, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखते जाइए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आसान आसान सवाल, हलवा वाला सवाल है, देखते जाइए। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी जरूरी है, देखते जाइए, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्णहरित भी, सूर्य का प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड सभी हो जाएगा राइट आंसर, सरकारी आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते जाइए, देखते जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल आप लोग देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, और सिंपल ये हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगला सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बताइए आप लोग, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते जाइए, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, बताइए स्विच कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते जाइए प्यारे बच्चों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर स्पर्शक, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते जाइए, देखते जाइए, 2026 में पूछने का संभावना है, देखते जाइए। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, बताइए V/U होता है, एकदम सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते जाइए अगला सवाल, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखते जाइए, देखते जाइए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का भाई? बताइए प्यारे छात्रों, 24 कैरेट का, एकदम सही जवाब बता रहे हैं। आभूषण 22 कैरेट का नहीं होगा भाई, शुद्ध सोना, अरे 22 हो जाएगा आभूषण बनाने वाला सोना, सॉरी माफी चाहते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। देखते जाइए, सी हो जाएगा। देखिए भाई, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश हो जाएगा,
राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखते जाइए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो क्या हो जाएगा जो लेंस के प्रयोग नहीं होता है? जल, कांच, पीतल कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? पीतल हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, कितना अब आप लोग का सही आया है वो भी बताइए फटाफट। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते जाइए, देखते जाइए कैसा लग रहा है वीडियो वो भी आप लोग बताइए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, जिसको इंग्लिश में लिवर कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बताइए आप लोग, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते जाइए, चलिए प्यारे बच्चों 56 देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को बार बार करें, लाइक करते जाइए और आगे वीडियो को शेयर करते जाइए। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? बताइए पौधे में भोजन जो है किस रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते जाइए, 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, गंधक का परमाणु संख्या है, गंधक का परमाणु संख्या है बताइए। ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 16। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। सुखा सेल का होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार है बताइए। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो ये हो जाएगा 1.4 केजी। चलिए लगभग 1.5 केजी के बराबर। चलिए द्विखंडन होता है, द्विखंडन बताइए सभी में होता है, पैरामेशियम, अमीबा, अमीबा में बताया गया। चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अमीबा में सभी है, सभी में कंफ्यूज हो गए तो अमीबा होगा। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, डैश CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, फटाफट देखते जाइए। एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, हो जाएगा संगमरमर। चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए सॉरी, सी नहीं बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। माफी चाहते हैं, बी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल देखिए, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है, बीज किसमें विकसित होता है? पुंकेसर से। चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो बताइए कौन रहता है हमेशा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मांसाहारी। चलिए 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 प्यारे छात्रों, फटाफट सवाल को देखते रहिए। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, निर्वात में कम होता है, कांच नहीं होगा, निर्वात हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। या आगे बताइए, यसद युग्म क्या है? यसद युग्म क्या है? देखिए नया नया सवाल आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। जैडानो, यसद युग्म क्या है? जैडानो। राइट आंसर ये। अगला सवाल देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र, ये पूछता है एल्केन एल्किन एल्काइन से, आप लोग बता दीजिए।
एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका प्यारा आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग? CnH2n+2 हो जाएगा क्या? एल्केन का सामान्य सूत्र यही हो जाएगा, CnH2n+2। चलिए अगला सवाल देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए आसान आसान सवाल है, बिल्कुल आसान आसान सवाल, आप लोग नोट करते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए सभी सवाल को। रक्त का रंग किसकी उपस्थिति में लाल लाल होता है? तो आप लोग जानते हैं रक्त का जो रंग होता है लाल किसकी उपस्थिति में होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए, पत्ता का रंग जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है प्यारे बच्चों, ये सब भी याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट बताते जाइए। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अभी तुरंत ये सवाल बताए हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर भी डबल सवाल आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, तो ये हो जाएगा एथिलीन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखते जाइए। देखिए न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा डेंड्राइट। डेंड्राइट हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? बताइए निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बताते जाइए कि आयनिक यौगिक कौन है। तो ये CaCl2 हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कट्ठा कहा जाता है। चलिए लास्ट सवाल देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, बताइए प्यारे बच्चों। लास्ट सवाल है, इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए, उष्मा क्षति हो जाएगा। बताइए आपका जो है 1 से 80 में कितना सही है, या कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।